आज की कहानी विभूतिभूषण बंदोपाध्याय की ताना तांत्रिक एपिसोड 2। अगर आपने ताना तांत्रिक की पिछले एपिसोड नहीं सुना है तो पिछले कहानी सुनकर इस कहानी को सुन सकते हैं। इससे आपको कहानी की प्लॉट समझने में बहुत आसानी होगी। शुरू करते हैं। ताना तांत्रिक ओ मातू पागली। दिवाली के बाद ऑफिस खुला है। 10-12 दिन तक ऑफिस में ना आने से अभी काम करने का मन ही नहीं करता। सुबह एक तरह से जंग छिड़ जाती है ऑफिस में जाने के लिए। इतनी दिनों तक जॉब करते हैं भी अभी तक जॉब करने की जो मेंटलिटी है ना वो अभी तक नहीं बना पाया। मेरे अंदर एक विश्वास है, एक्चुअली इंसानों को ना अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए बना हुआ है और एंजॉय के बीच में काम करना चाहिए। पर अभी दुनिया की जो हालत है, काम करना ही मेन प्रायोरिटी है। बाद में अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकते हो। ऑफिस छुट्टी होने के बाद चाय पानी और जोगे इसी तरह की उच्च विचार करते हुए उसी दौरान बाहर से किशोरी की आवाज़ सुनाई दिया। बाहर आके बोला, क्या है यार, क्या हालचाल? ओहो, ऑफिस से घर आ चुके हो तुम? आज ब्रिज खेलने का मन नहीं कर रहा है, चल तानात के वहां से घूम कर आते हैं। मैं अपना शर्ट पहन के मेरे दोस्त किशोरी के साथ चलने लगा। तानात को राबड़ी खाने का बहुत पसंद है, पर जो उसकी अभी की हालत है, फाइनेंशियली इतनी क्राइसिस है, उसमें राबड़ी तो उसको नहीं मिलता होगा हर दिन। किशोरी और मैं उनके लिए राबड़ी ले लिया। हम दोनों को एक साथ देखकर उनकी मुंह खिल सा गया। बोला, बीबी और बच्चों के अलावा ये तुम ही दोनों हो जो मेरे याद रखते हो, मेरा ख्याल भी रखते हो। इतनी सारे लोग था जो हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते थे, आज वो सब कहाँ गए बोल सकते हो? राबड़ी देखकर तानात की मुंह बहुत खिल उठा था। ओहो, ये तो बस बहुत सारा राबड़ी है, करीब 2.5 किलो के आसपास। बहुत दिन बाद भरपेट राबड़ी खाऊंगा। ओहो, तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए चाय बोल के आती हूँ। चाय आया, उसके साथ कुछ बकरा भी आया। खाने के बाद मेरे दोस्त किशोरी ने धूम्रपान के लिए एक सिगरेट निकाला। तानात आंखें मूंद कर धूम्रपान करने लगा। अब किशोरी ने बोला, तानात, आज इतनों दिनों के बाद हम यहाँ पर आए, एक कहानी नहीं होगा? तानात आंखें खुलने के बाद मुंह पर एक स्माइल लेकर आकर बोला, तुम 2 लोग मिलकर जब आए हो तब कहानी ना सुन के तुम लोग नहीं जाओगे, ये मुझे पता है। तो कैसी कहानी चाहिए तुम्हें? आज हमें कोई ख्वाहिश नहीं है, अब जो सुनाओगे वही सुनूंगा। कुछ देर तक तानात चुप रहने के बाद बोला, सिगरेट में आखिरी टान देकर तानात ने बोला, घर से बाहर निकला ही था साधु संग पाने के लिए। मैंने सुना बीरभूम के गांव में एक पागली रहती है जो असल में एक सन्यासी है, और यह भी सुना कि वो बहुत बड़ा तंत्र साधिका है। उस पगली के साथ देखा क्या मैंने, नदी के पास में एक शमशान में शोतो सिद्रो एक कंबल ओढ़कर शमशान में पड़ा हुआ है और बहुत ही गंदा कपड़ा पहना हुआ है और बालों में तो जटा पड़ा हुआ है, बहुत ही गंदा। और मुझे देखकर ही वो बहुत चौंक चुका था। बोला, কে বলেছে তোকে এখানে আসতে? निकल यहाँ से, निकल, तुझे यहाँ पर आने के लिए किसने बोला? उसकी आलू थालू चेहरा देखकर और मलिन कपड़ा पहना हुआ, ये सब देखकर मन में जो भाव उठा था उसे बहुत मुश्किल से अपने नियंत्रण में आकर लेकर आकर बोला, माँ, मुझे आपकी शिष्य बना लीजिए माँ, मुझे आपकी शिष्य बना लीजिए माँ, बहुत दूर से आया हूँ माँ, मेरे पर कृपा करें माँ। माँ, पगली चिल्ला के बोला, धुत धुत धुत, भाग यहाँ से, बहुत मुसीबत में पड़ेगा, चला जा, क्या बोल रही हूँ? जनमना भीम शमशान, उसे की रूप देखकर मुझे डर हुआ, पता नहीं मुझे मारने लग जाए।
पागल को तो विश्वास नहीं कर सकते ना। उस दिन तो चला आया, पर फिर बाद में उसकी अगले दिन ही मैं वहां पर गया। पागली ने बोला, अरे रे 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 रे, तूने फिर से क्यों आया यहाँ पर? माँ मुझे दया करिए माँ, थोड़ा सा दया करो माँ। पागली ने बोला, भाग जा यहाँ से। उसके बाद मुझे एक लात मारा। फिर से अगर आया तो मुसीबत में पड़ेगा। रात में सोकर मैं सोचने लगा, नहीं ऐसे चला जाती हूँ, यहाँ पर और कुछ नहीं, किसी एक पागली के खप्पर में आकर आखिर में अपना प्राण ना देना। रात की आखिरी पहर में मैंने अपनी सपने में देखा, वही पागली पर मेरे सामने खड़ा हुआ है। उस विकराल रूप और नहीं है, स्वीट, बहुत मीठा, एक मीठी सी मुस्कान लेकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे बोला, লাঠিটা খুব লেগেছে না রে, गुस्सा मत करना बेटा, कल आना मेरे पास, ठीक है बेटा। सुबह उठकर फिर से गया। हुब्बा सपना वपना सब झूठ है। पागली मुझे देखकर मार मुखी होकर शमशान के एक पूरा काट लेकर मेरी तरफ दौड़ने लगा और बहुत जोर से मेरी तरफ फेंका। फिर से देखो, फिर से आए तुम, मार। मैंने भी उग्र मूर्ति धारण करके मैंने भी बोला, अगर मुझे आना ही नहीं था तो सपने पे क्यों आए थे? क्यों आकर बोला मुझे? बताओ, क्यों बताने के लिए गया था मेरे पास? क्यों आए थे मेरे पास? क्यों आए थे? तुम ही तो आने के लिए बोला था, इसलिए तो आया पर। पागली खिल खिल कर हंसने लगा। तुझे भूलने गया था, वो भी सपने में। तेरे मुंडू को चबा के खाने के लिए गया था। मुझे इस बार में समझ में आ गया था कि इस पागल औरत ने मुझे अपनी तरफ आकर्षित किया था और ये भी समझा कि ये बाहर से मुझे जितनी बार ही गाली देकर जाने के लिए क्यों ना बोल रहा है। मुझे ऐसा लगा, पर अंदर ही अंदर ये कुछ अनहोनी शक्ति से मुझे अपनी ओर खींच रहा है। अचानक मुझे बोला, बैठ यहाँ पर। आंगुल तुले देखी दिया, उनकी उंगली को इस तरह से उठाकर मुझे बोलना जैसे कि कोई महारानी हो जो अपनी रियासत की किसी प्रजा को आदेश दे रही है और उनकी बातें ना सुनने से कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं जाके वहां पर बैठ गया। क्यों यहाँ पर आकर मुझे इतना सताता है तू? तेरे से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, संसार में तेरा अभी पूरा भोग है। मैं चुप करके बैठा हुआ था। कुछ देर बाद पागली ने बोला, कुछ खाएगा? मेरी यहाँ पर जब आया है उसके ऊपर तो एक ब्राह्मण, तो कुछ तो खिलाना पड़ेगा। बोल क्या खाएगा? बोल खाएगा, बोल। पागली की शक्ति कितना है ये जानने के लिए मेरी मन में एक कौतूहल सा जाग सा उठा। इससे पहले मैंने लोगों की मुंह पर सुना था, जो मांगा जाए वो सब सन्यासी लोग लेकर आ सकता है। कलकत्ता की कंध बाबा जी के पास कुछ देखा था नमूना, पर मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था। मैंने बोला अमृति, जिलेबी, बर्फी, राबड़ी, गुलाब जामुन, पायसन्ना और एक केले। उस पगली ने अचानक एक बहुत ही अद्भुत काम किया। शमशान की पास में बहुत सारे केले पड़े हुए थे, वो सब हाथ में लेकर बोला, ये ले, खा ले, खा ले खीर बर्फी। मैं तो अचंभित हो गया, क्या करूंगा ये सोच ही रहा था। उन्मत्त पगली की तरह खिल खिल करके हंसकर बोला, बर्फी खा ले। मुझे लगा कि ये तो पूरा
पागल है, कोई भी होश नहीं है इसकी बातों में आकर इंसानों की लाश पुराने वाले कैले को मैं अपने मुंह में टिकाऊंगा, एक ब्राह्मण होकर। छी 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 छी। पर मुझे उस टाइम पर लौटने का रास्ता नहीं है। मैं बहुत दूर तक चला गया था। दिया उस कैले को मुंह के अंदर डाल दिया, जो रहे किस्मत में। उसके बाद मैंने थू थू कर निकाल दिया उस पेशाब केले। उफ छी। पगली वो देखकर और भी ज्यादा खिलखिला के हंस के उठा। गुस्से में और मेरी हालातों पर मुझे अब रोना आ गया। कितनी बड़ी गलती किया है पर आकर। पागल, ये पागल है, पागल और पागल के अलावा कुछ नहीं है। ये उन्मत्त पागल है। ये गांव के लोग इसे साधु बोलकर प्रचार किया है। ये एक्चुअल में ये पागल है, पागल है, पागल, पूरी तरह से पागल। पगली अपनी हंसी रोककर विद्रूप की स्वर में बोला, खाया राबड़ी खाया मर्तमान कोला पेटुक खाने के लिए आया है श्मशान में। निकल निकल यहाँ से पेटुक ब्राह्मण, निकल निकल यहाँ से। मुझे बहुत गुस्सा आया। ऐसी निष्ठुर बातें मुझे आज तक किसी ने नहीं बोला। एक भी बात ना बोलकर मैं वहां से उठकर चला आया। तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, उसी दिन रात में फिर से सपन में उस पगली की दर्शन किया मैंने। मेरी तरफ होकर मुस्कुरा के बोल रहा था, गुस्सा मत कर बेटा, आ जाना, आज फिर से आना बेटा, आना जरूर, गुस्सा नहीं होना बेटा, आना बेटा। आज तक मुझे लगता है कि मैंने उस पगली को सपन में देखा था या जागते हुए देखा था। चलो फिर भी मैं नींद से उठने के बाद मुझे गुस्सा नहीं था मेरे मन में। माँ पागली ने कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं किया मेरे ऊपर, कोई वशीकरण तो नहीं किया। फिर से गया मैं दोपहर को। इस बार उनकी रूप बहुत शांत था। मेरी तरफ देखकर बोला, এসেছি দেখছি, अच्छा नाश्वर बंदर है तुई। मैंने बोला, क्यों बंदर की खेल दिखा रहे हो मुझे? दिन में मुझे अनाप शनाप बोल के भगा देते हो और रात में प्यार से मुझे बुलाते हो। ये सब करके तुम्हें क्या फायदा? उस पगली ने बोला, तू क्या कर पाएगा? साहस है तुझ में, जो मैं बताऊंगा वो तू कर पाएगा? मैंने बोला, हाँ है हिम्मत। तुम जो बोलोगे वो मैं कर पाऊंगा। एक बार परीक्षा करके देख लो मुझे। वो एक उद्भट प्रपोजल मुझ तरफ दिया। बताया, आज रात में मुझे तू मार डाल, गला दबा कर मुझे मार डाल। उसके बाद मेरे शव के ऊपर बैठकर तुझे तपस्या करनी होगी। सारे नियम मैं तुझको बता दूंगा। बाजार से एक बोतल ब्रांडी लेकर आ और थोड़ा सा चाल और छोले। जब तपस्या का अंदर मेरी शव हाँ करके चिल्ला उठेगा, तब मेरे मुंह पर थोड़ा सा मध और थोड़ा सा चावल देना। सुबह तक इसी तरह से शव पर बैठकर मंत्र जप कर पाएगा। रात में बहुत तरह की मुसीबत आएगी, जो लोग तुझे आकर डराएगा। उसमें कोई भी इंसान नहीं, पर उससे तू डरना मत। अगर डरेगा साधना तो वैसे ही खराब होगी, उसके ऊपर तेरी जान भी जा सकती है। क्या कर पाएगा? वो ऐसी बात करेगा, मुझे पता नहीं था। बातें सुनकर तो मैं अचंभित हो गया, पर बोला, मैं सब कर सकती हूँ, पर किसी इंसान को मैं मार नहीं सकता। और तुम भी मेरे लिए क्यों मरोगे? तो यहाँ पर क्यों आया रे मुखपुड़ा? है? निकल जा दूर। और भी गंदा गालियां देने लगा। उसकी मुंह पर कुछ भी नहीं, कहते हैं ना लगामहीन घोड़ा, वो ऐसा ही था। मुंह बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत गंदे गालियां दे रहा था।
मैं वो सब अब एक कान से ढुकाती हूँ और दूसरी कान से निकाल देती हूँ। मैंने बताया, गुस्सा क्यों हो रहे हो? एक इंसान को खून करना की मुंह की बात है। मैं ना एक ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण? हाँ, तो यहाँ पर क्यों आया रे? बता रे, घर की लाश, तंत्र मंत्र की साधना तेरे जैसे भीतू पंडित के लिए नहीं। जा यहाँ से निकल और कोट शर्ट पहनकर ऑफिस में जाकर नौकरी कर। निकल यहाँ से, निकल। तुम सिर्फ मेरे ऊपर गुस्सा ही हो सकते हो। पुलिस की बात तो तुमने सोचा ही नहीं। जब मैं फांसी की काट में झूलूंगा उस टाइम मुझे कौन बचाएगा बताओ? मन में मुझे फिर से कंफ्यूजन होने लगा। मुझे लगा कि ये जरूर पागल है, उन्माद, बिल्कुल पागल है वो। मैं यहाँ पर आकर मैंने बहुत बड़ा गलती की। उन्मादी है, पूरी तरह से उन्मादी है। तभी मुझे याद आया कि पागली की मुंह पर मैंने संस्कृत की श्लोक सुना है, तंत्र की बात सुना है। कभी कभार ऐसी बातें करती है तो मुझे तो ऐसी लगती है कोई विदोषी नारी है ये। उसी दिन से पागली मेरे ऊपर थोड़ा सा कृपा दृष्टि रखना शुरू किया। शाम को जब मैं वहाँ पर गया तो वो अपने आप ही मेरी तरफ देखकर बोला, आ बेटा। सुन, जब मेरा गुस्सा बहुत तीखा होता है ना, तब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। तुझे उस टाइम मैंने बहुत अनाप शनाप बोला, तो कुछ भी मत समझ, ठीक है? वो सब नीम तंत्र की साधना, उससे इंसानों को कुछ शक्तियाँ तो मिलती है पर उससे कुछ भी नहीं हो सकता। कैसी शक्तियों की लाभ हो सकती है? पृथ्वी में बहुत तरह की जीव है जिनको लोगों की आंखों में दिखाई नहीं देती। मनुष्य मरकर जब देह शून्य हो जाती है, उनको नहीं देख सकते, तो हम लोग उसे कहते हैं घोस्ट, यानी भूत प्रेत। इसके अलावा भी बहुत सारे प्राणी हैं। उन लोगों की सोचने की क्षमता इंसानों से बहुत कम है, पर शक्ति में वो इंसानों से बहुत ज्यादा। इन सब को भी नहीं देख सकते तुम। तंत्र में इन सभी को डाकिनी, हाकिनी, शाकिनी नाम से पुकारा जाता है। ये सब कभी भी इंसान थे ही नहीं। इंसान मरने के बाद जहाँ पर जाता है, ये सब वहाँ की प्राणी। मुस्लिम लोग इन्हीं को ही जीन बोलता है। इन लोगों में भी अच्छा भला और बुरा ये सब है। तंत्र की साधनाओं से इन सबको अपनी वश में लेकर आ सकता है। तब तुम उनको जो बोलोगे वो सब करेगा, करना ही पड़ेगा। नहीं करके कोई भी मार्ग उन लोगों के लिए खुला ही नहीं होता। पर इन लोगों के लेकर खेलना बहुत भारी जोखिम है। अगर तुम थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, तुम्हें मार देगा वो। अबाक होकर मैं उनकी बातें सुन रहा था। ये सब बातें मैंने पहले कभी नहीं सुना। इनकी जैसी पागल की मुंह पर ही ऐसी बातें सोचता है। जहाँ पर बैठ के मैं सुन रहा हूँ, ये सारे बातें के लिए सही स्थान है। गांव की शमशान, एक बड़ा सा पीपल की पेड़ और कुछ नीम गाछ। बस 2-4 दिन से पहले एक शमशान में आई हुई एक लाश की आधा पुड़ा हुआ काठ और टूटा हुआ कलशी पास में ही गिरा हुआ है। आसपास कोई भी नहीं है, पूरी तरह से सुनसान। मेरी शरीर पूरी तरह से ठंड होने लगी। अचानक से शिवरी होकर मेरा शरीर से एक बूंद पानी फिसलते हुए मेरी शरीर से निकलकर मेरी पाँव की तरफ चला गया। पगली तब भी बता रही है बहुत सारे बातें, अद्भुत बातें। सुन, एक तरह की अपदेवता है। तंत्र में उनको हाकिनी बोला जाता है। तरह बहुत खतरनाक है।
सोचने की क्षमता इंसान से बहुत कम है। माया, ममता, दया ये सारे उनमें नहीं होता। जानवर की तरह है, पर उनकी क्षमता सबसे ज्यादा है। एरा प्रेत लोग की जैसे शेर, चीते ऐसे ही है। इन लोगों से काम ज्यादा होता है, इसीलिए साहस बहुत ज्यादा है। ये सब तांत्रिक हाकिनी तंत्र में अपने आप को सिद्ध करता है। अगर सिद्ध हो जाता है तो बहुत अच्छा, और अगर सिद्धि नहीं होता तो मौत निश्चित। इन लोगों से खेलना नहीं चाहिए, इसीलिए तुझे मना कर रहा था। तू नहीं समझता, इसीलिए मेरे ऊपर गुस्सा करता है। उत्सुकता मैं रोक नहीं पाया। मैंने बोला, तो फिर आप हाकिनी तंत्र में सिद्ध है, प्राप्त किए है ना? पागली चुप करके बैठा हुआ है। मैं अब उनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा। मुझे समझ में आ गया कि ये पागली मेरे पर कोई भी उत्तर नहीं देगा इस क्वेश्चन का, और इस बारे में मेरी तरफ कोई भी संदेह अब अवशिष्ट नहीं रहा। नेक्स्ट डे उस गांव के लोगों ने मुझे उस पागली के बारे में बहुत कुछ बोला। आप वहाँ पर मत जाना, वहाँ पर इतनी बार मत जाओ, वो पागली बहुत खतरनाक है। उनमें ऐसी क्षमता है, आपका पूरा दुनिया हिला सकता है। उससे ज़्यादा उलझना मत। गाँव की कोई भी आदमी उस तरफ जाता ही नहीं। आप भिन्न देश से आए हो और मारा पड़ोगे यहाँ पर आकर। ये हम सही नहीं होगा, इसलिए आपको हम मना कर रहे हैं, आप मत जाना वहाँ पर। मैंने भी अपनी मन में सोचा, पागली क्या करेगा मेरे ऊपर, साथ भी वो क्या कर सकता है। जो करना था वो उन्होंने पहले ही कर दिया। उनके पास ना जाकर रहने की क्षमता अब मुझ में नहीं है। उसके बाद एक दिन जो हुआ, क्या हुआ जानेंगे अगले एपिसोड में, मातू पगली और ताना तांत्रिक की कहानी में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, ताना तांत्रिक ओ मातू पगली। आज के लिए अलविदा। और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।